जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज हम किस तरह जीने में बैठ कर के बुआ, भतीजी, नन्ही परी और दीपिका सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि काम की शुरुआत हम लोग कहाँ से करें। और जूड़ा उड़ा बांध लेते हैं। भाभी जी हमारी काम में लगी हुई हैं, यानी भाभी जी गई हुई हैं गाय का गोबर ले करके, और गेट के बाहर जो डेली अपने काम उनके रहते हैं चौक पूरने वाले, वही सब कर रही हैं। और हम लोग भी लग जाते हैं जल्दी काम में। तो जैसे कि अपने डेली वाले काम है वही हमारे शुरू हो जाएंगे। नन्ही परी के साथ पहले खेल लेते हैं हम लोग। कल ना किचन में टाइल्स वगैरह लग गई है, कुछ इस तरीके से है टाइल्स। बहुत मतलब थोड़ा अलग सा कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर से ना किचन में विंडो दिया गया है, खाना बनाते रहो, ग्रीन ग्रीन सीनरी देखते रहो। और पत्थर वगैरह सब लग गया है, पेंट वगैरह भी सब हो गया है। आज के लिए ना बस थोड़ी बहुत काम बचा हुआ है। पूरा 15 दिन से काम चल रहा है जब से हम आए, और इससे पहले से पूरे 1 महीने पहले से उधर काम चल रहा था और इधर हमारे हमको आए हुए ना यहाँ पूरे 15 दिन हो गए। और इसके पहले से यहाँ सो गाइस, अपने डेली के सुबह के काम शुरू हो गए हैं। तो बुआ भतीजी हम दोनों लोग लग गए हैं। भतीजी ने ले लिया है पाइप और बुआ ने ले लिया है झाड़ू, और दीपिका को हमने वाइपर दे दिया है कि दीपिका जहाँ पर धुलाई हो गई है उस आंगन में, वहाँ जा कर के पानी खींच करके आओ तो जल्दी ही सूख जाएगा। क्योंकि जब बच्चे जग जाएंगे ना तो ये लोग अंदर बाहर करने लगते हैं ना, तो फिर पूरा एकदम से मिट्टी मिट्टी हर जगह हो जाता है। और हम भाभी से बोल रहे हैं कि डेली इन घड़ों को हम भरते हैं लेकिन इनका पानी कोई नहीं पीता है। तो भाभी कह रहे हैं कि बस इन घड़ों को हटाने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोगों के यहाँ निकलेगी सोवर, और सोवर से पहले घड़े हटाए जाएंगे मिट्टी वाले। तो हम बोल रहे हैं कि बड़े वाले घड़े रखिएगा और उनको ला करके ना तो अंदर के रूम में रखेंगे जहाँ पर धूप नहीं रहती है, तो हो सकता है इनका कोई पानी पिए। लेकिन जब से फ्रिज वगैरह आ गए ना तो घड़ों का पानी कोई नहीं पीता है। पहले ना हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे घड़े में पानी भर कर रखते थे और सभी कोई ठंडा पानी इन्हीं का पीता था और सौंधा सौंधा अच्छा भी लगता था। और यहाँ पर बिट्टू बना रहे हैं नाश्ते में, आज बनाने जा रही हैं बिट्टू पोहा। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग ना हमारे गांव के ब्लॉग देखते हो तो सही कह रहे हो कि बुआ हमको भी अपने गांव की याद आ रही है। और यहाँ पर हमने चौराई को अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको पत्तियाँ तोड़ करके इसको भी काट लेते हैं। और डेली इस समय ना हमारे यहाँ चौराई आ रही है, बन रही है, हम भी खा रहे हैं और आंचल बहू को भी खिला रहे हैं। वैसे भी हरी सब्जियाँ तो डेली खाना ही चाहिए। मनु को मामा ने किस कामों में लगा दिया है, कह रहे हैं मनु तुम हो बजरंगी और थोड़ा सा कूट करके दिखाओ। तो यहाँ पर हंसी हंसी में ये ना आगे की थोड़ा सा टाइल्स टूट रही है, यहाँ पर दूसरी टाइल्स लगेगी। तो यहाँ पर ये भैया जी लगे हुए हैं और मनु को भी लगा दिए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ना तो हम बोल रहे हैं कि मनु मत करो, क्योंकि ऐसे काम ये नहीं करता है ना, इसके हाथों में कहीं छाले न निकल आए। लेकिन लगा हुआ है। और बिट्टू दीपिका इधर को मज़ा ले रही हैं और बिट्टू बनाने जा रहे हैं आज कढ़ी। तो यहाँ पर छोटी छोटी बिट्टू तोड़ रही हैं। पहले हमारे यहाँ बोला जाता, हम लखनऊ में तो बोलते हैं पकौड़ी, लेकिन यहाँ ना बोलते हैं फुलौरी बोलते हैं। और ये हमारे यहाँ ना देखिए लोहे की बड़ी सी कढ़ाई है जिसमें बनती है कढ़ी। इससे भी बड़ी बड़ी कढ़ाई है जिसमें कढ़ी बनती है, बट आज बिट्टू ने छोटी ही कढ़ाई को रखा है। और हम भी नहा करके कर लेते हैं पूजा। तो पहले देते हैं तुलसी मैया को जल, और शाम सुबह दोनों टाइम तुलसी मैया को जल दिया जाता है। लेकिन इतनी समय देखो ना तो एकदम से तुलसी मैया मुरझाई सी नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतनी तेज़ दोपहर में धूप होती है, इतनी गर्मी बढ़ी हुई है कि हम सब लोगों की हालत ख़राब है। तो ये तो वृक्ष हैं। और आज हम थोड़ी लेट भी हो गए हैं क्योंकि भाभी जी के साथ ना लग गए थे काम में। और छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि जब भाभी लगी रहती हैं तो हम सोच रहे हैं कि बिट्टू नाश्ता बना रही, खाना बना रही, किचन में तो लगी ही हैं, तो हम भाभी जी के साथ लग करके थोड़ी काम ही करा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जल दे दिया, इसके बाद करते हैं पूजा। और इस आंगन की तरफ ना जब नई वाली किचन आ जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। अभी तक जो आप लोग पुरानी हमारी किचन देख रहे हैं ना, वो हमारी अम्मा जी ने और रानी ने अपने हाथों से उसका निर्माण किया था, यानी बनाया था, बहुत सोच समझ करके कि छोटी सी किचन हमको कहाँ पर बनाना है। तो बहुत सी यादें हम लोगों की उस किचन में अपने अम्मा के साथ की। तो जल्दी हम कर लेते हैं पूजा। पूजा हमने कर लिया, सब भगवान जी सज गए, कान्हा जी सज गए, छोटे कान्हा जी सज गए, इधर माँ भगवती सज गई, गणेश लक्ष्मी जी सब सज गए। आज ना इतनी गर्मी है और मामा लोग ना मम्मी के साथ खूब मजाक कर रहे हैं। वो भैया जी कूटने वाले आ गए हैं ना, तो आज उस आंगन का काम चल रहा है, जो नीचे की फर्श है ना वो टूट रही है। तो वही मामा देख देख कर उससे भी कुटवा रहे हैं, कह रहे मनु तुम बहुत ही ताकतवर हो तो थोड़ा सा ये काम करो। तो मनु लगे हुए हैं
और मामी कह रही कि मनु के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, तो मनु कोल्ड ड्रिंक पी ले। हमने कहा सुबह सुबह से कहाँ कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, सुबह कहाँ है। आज ना हम बहुत ही लेट हो गए हैं, 11:30 बज रहे हैं। 10 बजे तो हम नहा करके निकले हैं, फिर गए सतगुरु भगवान के मंदिर, वहाँ पूजा पाठ किए। इसके बाद यहाँ की पूजा पाठ शुरू किए, और जब तक जाएंगे ना तब तक बिट्टू की किचन में कढ़ी बन गई होगी। और आज ना सुबह से ही बिट्टू लगी हुई है किचन में, पहले नाश्ता सबके लिए बनाई, फिर खाना में लग गई। हम बोल रहे थे कि बिट्टू आ रहे हैं हम, तो कह रहे नहीं बुआ आप आराम से पूजा पाठ करिए, हम कर रहे हैं किचन के काम। पूजा करते करते ना कितना पसीना आया है। फैन नहीं ऑन किए थे, मेरा दीपक बुझ जाएगा, थोड़ी समय तक ये दीपक जलता रहेगा। परी और बड़ी परी और छोटी परी यहाँ क्या कर रही है? परी इसको प्यार कर रही है। नन्ही जी परी ये नहा धोकर के एकदम से रेडी है। लो अरे ये भी देख रहे, ये देखो इसको भी पता चल गया कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हेलो जय माता दी बोलो, जय माता दी बुआ दादी, जय माता दी। बिट्टू कह रही है कि बुआ आप भी दादी बन गई है। हमने कहा हम भी दादी बन गए। ये क्यों ना हमको बना दे, सब कुछ बना देगी हमारे लिए। धर्मा भैया मनु को कहाँ भगा दिए? मनु गया, बस इतना ही थोड़ा सा पूछा था। थोड़ी देर और कुटाए होते इससे, पहलवानी अपना दिखाता। बिट्टू की कढ़ी बन गई। मेरी प्यारी सी भतीजी आज सुबह से किचन में लगी हुई है, पसीना पसीना हो रहा है। अरे दया ने चावल रख दी पकने के लिए। और ये देखिए कढ़ी बड़ी सी हम रख दी क्या चूल्हा जला करके, तो उसमें अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए बिट्टू ने कितनी छोटी छोटी पकौड़ी बनाया है। हाँ कढ़ी में ना 108 उबाल आती है, तभी कढ़ी अच्छे से पकती। चूल्हे में उस दिन ना भाभी जब बनाई थी है ना दीपा, कितनी अच्छी कढ़ी बनी थी, हम लोग खूब खा। बिट्टू भी बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनाती है, क्यों बिट्टू? अभी हमारे दादू भैया आए थे, कह रहे थे हम कढ़ी नहीं खाएंगे, हमको कढ़ी नहीं पसंद है। तो बिट्टू बोल रही है पापा आप हमारे हाथ की कढ़ी खा लीजिएगा। बहुत ही हमारे यहाँ ना कुछ लोगों को कढ़ी पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। जैसे कि हमको पसंद है, रानी को पसंद है, और बड़ी वाली दीदी को पसंद है, कुछ भैया लोगों को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है कढ़ी। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो खा ही लेते। उनके लिए ना जा रही कोई सब्ज़ी बना देते। तो पहले हम पीते हैं चाय, अभी हमने चाय भी नहीं पिया, पूजा कर रहे थे। ऐसे देखिए हमारा आ चुका है ब्लड वाइप्स, जो कि मंगाया दीदी ने। किसके लिए? किसके लिए? नन्ही परी के लिए। अच्छा वो डेली कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। एक तो खट्टे पिट्टे की आवाज़ में कब बंद होगी सही में, कान झांझर हो रहे हैं। खट्टे खट्टे पिट्टे पिट्टे, किसी को दोपहर में नींद ही नहीं आती। खाना खाने के बाद ना हम सब लोग आराम में कर रहे थे, किसी की नींद नहीं आ रही है, बस हम लोग सिर्फ लेटे हैं। और यहाँ पर नन्ही परी का कुछ सामान भी आ गया है। कुछ ना कुछ बिट्टू डेली मंगवाती रहती है उसके लिए। हम लोगों को ना किसी को नींद नहीं आ रही थी, तो हम लोग बाहर आ गए और देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग क्या लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दरवाज़ा है, विंडो वगैरह सब लगा रहे हैं। और भैया जी का कहना है कि आज आप रात तक पूरा फाइनल कर दीजिएगा, क्योंकि कल है घर में पूजा पाठ और सोवर भी निकलेगी। सुबह से पंडित जी लोग भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर विंडो भी लग गए, दरवाज़ा भी लग गए। और आज ना हम वहाँ पर बैठने जा रहे हैं, जहाँ पर अम्मा जी हमारी दोपहर में आराम करने के बाद थोड़ी समय के लिए बैठती थी और कहती थी बहुत ही अच्छी यहाँ पर हवा आ रही है। ऐसे लग रहा है कि कूलर लगा हुआ है, तो लाइट नहीं थी। और ये है वो जगह जहाँ पर हमारी अम्मा जी बैठ करके और झुरुर झुरुर सी हवा ठंडी ठंडी सी लेती थी। तो आज वहीं पर हम बैठ करके, और बिट्टू ले आई हैं सोटगरी के लड्डू, तो हम लोग भी खाते हैं। डालिए आप लोग भी सोटगरी के लड्डू खाते हैं। बिट्टू आओ, इन नन्ही सी परी को लेकर के ना यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ पर हवा आ रही है और इस समय लाइट नहीं है, शाम के 5 बज रहे हैं। लाइट आ गई लाइट। आओ बिट्टू, बिट्टू जब इससे तो नहीं लाइट बंद कर दो।
लड्डू खाने के बाद नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। और हमारी बहनें आप लोग कमेंट करते हो कि क्या ये वाली भाभी गांव में रहती हैं, तो हाँ, हमारी चौथे नंबर वाले भैया भाभी गांव में ही रहते हैं, क्योंकि ये अम्मा बाबू का मकान है और बंटवारे में इन्हीं लोगों को मिला हुआ है। और वैसे भी हमको यहाँ भी अच्छा लगता है, अतर्रा में भी अच्छा लगता है। बचपन में तो हम अतर्रा में ही रहे नानी नाना के पास, और नानी नाना ने हमारा कन्यादान भी लिया था। लेकिन हाँ, बहुत सी यादें यहाँ से भी जुड़ी हुई हैं अम्मा बाबू के साथ में, कि हम कैसे यहाँ बचपन में आते थे और कैसे क्या रहते थे। और मनु यहाँ पर आम खा रहे हैं, जैकी मनु को देख रहे हैं। और भाभी जी भी हमारी शाम के कपड़े सबके धुल रही हैं, क्योंकि दोपहर में भी धुलती, कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं और जब इकट्ठे हो जाते हैं तब मशीन में लगाती हैं नहीं। हमारी भाभी जी पूरा दिन थोड़ी थोड़ी कामों में लगी रहती हैं। और हम भी इस समय ना यहाँ पर मोटे हो गए हैं, पता नहीं क्यों। गाय भैंस का दूध मट्ठा खा करके थोड़ी सी यूनिक वॉक भी कर लेते हैं। वैसे दौड़ भाग वाले काम अपने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों ऐसे इतनी जल्दी हम यहाँ पर मोटे हो जाते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे और अभी मनु ये आम खा रहा है और बिट्टू दीदी वहाँ पीटू को लेके अंदर बैठी हैं और हम लोगों का मन कर रहा है कि हम लोग बाहर जाके खेलें। एक तो ना पूरा दिन खरखर की आवाज़ें ना दिमाग ख़राब कर रखी। पता नहीं ये काम कब ख़त्म होगा, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तभी ख़त्म हो पाएगा। आज बिट्टू दीदी ने इतनी टेस्टी वाली कढ़ी बनाया था, वाह। और बिट्टू परी को ना बहुत ही पसंद आई बिट्टू की कढ़ी। क्यों परी? हाँ। बोल रही ऐसे ही मम्मी से बनवाया करूँगी। और परी कहाँ जा रही थी? साक्षी लोगों के पास। हाँ, इधर से ही निकल जाऊँगी। जैसे ही निकल जाओगी। And guys, do like, subscribe and share Mossy's channel. तो गाइस, आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं, क्योंकि इसी समय एंड कर देंगे ठीक है, नहीं तो फिर सुबह तक हमको सोचना पड़ेगा कि अभी ब्लॉग हमारा पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ ना शाम से थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है। पर इधर से मत जाओ, ये गेट ना जल्दी बंद नहीं होता है। क्यों मनु? तुम भी थोड़ा आम वाम खा लो ना मनु के साथ। बंद कर दीजिएगा तो ना। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह अपनी बुआ को दीदी को प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइस।